वर्ब को इधर आते हैं इंडेफिनिट, फिर आता है कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह आपको याद रखना है। तो करा दिया लेकिन मीडियम टाइम में तो आपको देखना होगा। आपको एक तरीके से याद कराते हैं कि पहचान याद करो, तायत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर समझ लोगे तो समझ में आएगा। प्रेजेंट मतलब होता है हो, है। पास्ट मान होता है था, थी, थे। फ्यूचर मान होता है का, की, के। ठीक है। इधर इंडेफिनिट वाले ता, ती, थे। कंटिन्यू वाले रहा, रही, रहे, रहूं, जो भी होगा। परफेक्ट वाले चुका, चुकी, चुके, या, ये आपको दो जगह परेशान करें बताएंगे। ये ऐसा ये पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन ये क्यों है ऐसा आगे बताएंगे। परफेक्ट माने रहा, रही, रहे तथा समय दिया हो, समय दिया होता है। ये पहचान है किसकी है? ये इंडेफिनिट ये था दीजिए, ये कंटिन्यूस की आ रही है, ये परफेक्ट की चुका चुकी चुके, परफेक्ट कंटिन्यूस रहा, रही, रहे तथा समय। अब इसको इसके साथ जोड़ना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है पहचान। अगर कोई पूछता है इंडेफिनिट पहले आएगा तो ता है, ती है और ते। हो गया। ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि पहचान बन जाएगी। तो होगी प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है ता, तो ता है, ती है, ते थे। अब रूल क्या होता है बनाने के लिए? एक वचन के साथ क्या करते हैं? क्रिया में ऐसे ही लगाते हैं। यानी सिंगुलर के साथ ऐसे ही आएगा और बहुवचन के साथ नहीं आएगा। प्लूरल के साथ ऐसे ही नहीं आता और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे वह खाना खाता है तो ही, अब एक वचन में ईट्स द फूड है। ठीक है। वही ये फूड क्यों होगा सर? ये खाता, ये खाना है, खाना मतलब ये बना हुआ खाना, वो एक क्रिया है इसमें खाता, खाता के ईट्स और जो बीच वाला खाना उसके फूड। अगर यहाँ तुम दे रहे तुम खाना खाते हो तो यू हो जाएगा, यू के साथ ईट आएगा ना कि ईट्स, यू ईट द फूड। ये ध्यान रखना। एक वजह के साथ ऐसे जुड़ेगी क्रिया में, बहुत जगह नहीं जुड़ेगी। अगर नहीं शब्द आ जाए तो एक वजह के साथ चलता है डज नॉट, डज नॉट, और बहुवचन के साथ डू नॉट। वही लगता है नहीं आएगा तो है ना, वो क्या की कंडीशन में क्या आएगा, क्या आने पर क्या आता है? एक वजह के साथ डज, क्या कौन सा प्रश्न आता है? डज और बहुवचन के साथ डू। इस जब डू या डज लग जाएगा तो एस या यस नहीं लगेगी। डू डज लग जाएगा तो ऐसे यस नहीं लगेगी। लेकिन कभी नहीं शब्द आ जाएगा तो फिर रूल ये आएगा, क्योंकि कभी नहीं की अंग्रेजी अगर आने पर होता तो नेवर आती है, उसमें डू डज नहीं लगता है, तो पहला नियम लग जाता है। ठीक है ना। हाँ, नेवर आने पर एक के साथ लग जाएगा और उसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे अभी क्या बताते हैं, तुम घर नहीं जाते तो यू, अब वचन है तो डू नॉट गो टू हाउस। अगर होम लगाओगे तो टू नहीं लगाना होगा, इधर। वही अगर कभी नहीं आ जाए, जैसे वह गाली कभी नहीं देता है तो ही डज नॉट नहीं आता, कभी नहीं की नेवर होती है तो सी लगेगी नेवर। जैसे ही नेवर लगेगी तो ये वाला नियम लागू हो जाएगा। एब्यूज, अब एस से इस लग जाएगी, क्यों लग जाएगी? क्योंकि ये बन रहा है एब्यूज। ठीक है। वहीं अगर इसमें क्या शब्द आया था,
क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो क्या करेंगे, आर क्यों लगेगा, डू नहीं पहले आ जाएगा बस, डू यू नॉट गो टू हाउस, ठीक है, ये प्रेजेंट क्लियर हो गया। अब चलते पास्ट पर, जब पास्ट पर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ था इंडेफिनिट तो है तो पहचानेंगे ता और था, टी टी ए ये हो गया। लेकिन कभी कभी या ई ये आ ई ए आदि पर भी रुक जाता है, एंड में आ जाते, ठीक है, ये अलग चीज है। इसके बाद है या है ये है तो इसमें नहीं होगा। यदि या ये के बाद कोई भी है खाती रहता है तो परफेक्ट में पहुंच जाता है, किस में पहुंच जाता है, परफेक्ट में पहुंच जाता है। जैसे अब समझ आ गया, रूल क्या होता है, रूल ये होता है एक वचन हो या बहुवचन हो दोनों के साथ सेकंड वन लगती है, एक वचन या बहुवचन तथा बहुवचन दोनों के साथ। अरे प्रोविजन है, बाइवर नहीं लगता है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह सोया तो ही सोना की होती है स्लीप, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी स्लेप्ट, SLEPT। या वह सोता था तब भी वही टेंस है, वह सोया या वह सोता था तो दोनों एक ही टेंस है, ही स्लीप नहीं लगेगा, स्लेप्ट आएगी सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन यदि नहीं शब्द आ जाए तो डिड नॉट लग जाती है, और डिड नॉट लगने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे वह नहीं सोया, वह नहीं सोया तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। अब जैसे ही वो डिड नॉट लगेगी तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो स्लीप। अगर कभी नहीं आएगा तो वही नियम लागू रहेगा, वह कभी नहीं सोया, वह कभी नहीं सोया तो नेवर लग जाएगी, ही नेवर। जैसे ही नेवर लगेगी तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, SLEPT, ही नेवर स्लेप्ट, ठीक है। अब यदि क्या शब्द आ जाए या कोई भी इंटरवेटिव हो तो उसमें डिड ही लगता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वह घर गया तो क्या करेंगे, क्या की तो नहीं आएगी, डिड पहले आएगी, डिड ही गो टू हाउस। अब प्रश्न जो बीच में आ जाए, तुम गाली क्यों देते थे तो क्योंकि पहले आएगी वाई, फिर डिड लगेगी, डिड फिर यू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एक्यूज। क्लियर है, ठीक। ये आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, पहचान मिल जाएगी। अब इसमें गा ता नहीं लगेगी, ता का वो मतलब है सीधा रहता है, गा गी गे, गा गी गे आल शब्द आते हैं। इसमें दो ही हेल्पिंग बनाए, विल और सेल, आई और वी के साथ सेल लगाएंगे। मैं बना दो ना सामने बोल रहा हूँ बस उतना ही। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ विल। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह जाएगा तो ही, अब ही मैंने बताया आई और वी के साथ केवल सेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है, तो ही विल गो हो गया। नहीं शब्द आएगा तो इसमें कुछ नहीं है, विल सेल के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे वह नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, केवल विल सेल के बाद लग जाएगा। अगला एक, यदि क्या कौन आ जाए तो उनका ध्यान रखना है। यदि क्या शब्द पहले आएंगे विल सेल पहले आ जाएंगे, और यदि बीच में आएंगे तो शब्द तो उनकी अगर ही पहले लगे उसके बाद विल सेल लगेगा। जैसे हम अमरूद क्यों खाएंगे तो क्योंकि पहले आएगी वाई, अब वाई आ गया फिर उसके बाद आएगी विल सेल, तो हम आया तो क्या आएगी सेल पहले आएगी, सेल फिर वी खाना की ईट
क्या वाह वाह GUAV ठीक है। इस तरह आपके इंडेफिनिट तीनों हो जाते हैं। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस पे। पहले बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, कार्य लगातार होता है। अब इसमें क्या है? एक वचन के साथ ये लगता है, बहुवचन के साथ आर लगेगा और मैं के साथ आएगा एम, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जहां रहा दिख जाएगा वहां आपको ध्यान रखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी। जैसे तुम आम तोड़ रहे हो, आम तोड़ रहे हो, तो यू बहुवचन है आर, और तोड़ना की करते हाथ से कोई तोड़ते तो प्लक, PLUCK। अब मैंने कहा रहा है तो प्लकिंग, क्या मैंगो। क्लियर? नहीं आ जाएगा तो क्या होगा? ERM के बाद नोट लग जाएगा। और क्या कौन अगर क्या शब्द पहले आए तो ERM पहले आ जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? ERM को हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं ना यहाँ पे। वह क्या देख रहा है? तो क्या की पहले आएगी वाट, वह एक बदले तो फिर आ जाएगी एज, फिर वह की ही, देखना की सी होती देखना INC। ठीक है, क्या कर रहे हो? काम नहीं कर सकते हो? याद हो गया? ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की। अब एक बदल के साथ इसमें लगता है वाज, बहुवचन के साथ वर लगेगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आइए। जैसे तुम उड़ रहे हो, उड़ रहे थे सॉरी, तो तुम की यू और यू बहुवचन में आता तो क्या आएगी वर, उड़ना तो फ्लाई FLY, आगे तो फ्लाइंग। नहीं आएगा तो बाज वर्ग के बाद नोट लगा देंगे। जैसे गोपाल नहीं जा रहा था, तो गोपाल नहीं की वो था गया की बात, फिर नहीं की नोट, जाना की गोइंग, जाना की वो भी रहा है तो गोइंग। क्या शब्द पहले आएगा? तो उसके लिए पहले आएगा जैसे क्या गोपाल, तो इसमें केवल वाज पहले आएगी, वाज गोपाल नॉट गोइंग। ठीक है, इस तरह ही हो जाता है। अब आते हैं कंटिन्यूअस पर, किस पर? फ्यूचर पर। तो सीधी पहचान क्या होगी? रहा होगा, क्योंकि इसे रागा रेगी लेके नहीं कर सकते। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे ही बन जाएगा पहचान। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है आई व वी के साथ सेल भी लगाते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। और मैंने कहा रहा आएगा तो उसकी ING आएगी। ठीक, जैसे सीमा गाना गा रही होगी, तो क्या बनेगा? सीमा, सीमा किसमें आ गया? अन्य में आ गया। केवल आई और बी के साथ सेल भी, बाकी शब्द के साथ विल भी आएगा। तो सीमा कोई नाम है तो विल बी, गाना की होती है सिंग, लेकिन रहा है तो सिंगिंग ए, बीच वाले गाने की सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है। अब नहीं आ जाए, जब नहीं आता है तो बिल सेल के बाद और बी से पहले नोट लगाते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं के साथ आई के साथ आता है सेल, आई सेल, बी और आता है तो मैंने बताया इसके सेल और बिल के बाद नोट लगे, फिर बी लगाएंगे तो नोट बी
पढ़ना क्यों थे? रीड या स्टडी, तो रीडिंग या स्टडिंग आईएनजी होती है। ऐसे क्या शब्द पहले आ जाए? क्या वे लड़ रहे होंगे? तो क्या वे लड़ रहे होंगे, तो इसमें क्या करते हैं? केवल विल सेल को पहले लाते हैं, विल सेल को पहले लाते हैं, कर्ता के बाद बी लगाते हैं। तो यहाँ वे आया तो विल पहले आएगा, विल, फिर दे, फिर बी। लड़ना क्यों? तो फाइट, FIGSTING, फाइटिंग। इस तरह आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। विल भी और सेल भी लगाते हैं। नोट आए तो विल सेल के बीच में नोट लगा, विल सेल के बाद और बी से पहले नोट आना, यानी दोनों के बीच में। यदि क्या कौन कहाँ पहले आता है तो विल सेल पहले आती है और जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद रहता है। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आया है बीच में, जैसे तुम क्या देख रहे होंगे, तो वाट तुम की होती है, तुम आया तो विल आएगा, विल, फिर यू आएगा, उसके बाद भी आएगा। देखना कि CINC। इस तरह आपके कंटिन्यूस तीनों हो जाते हैं। अब चलते हैं परफेक्ट में। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने कहा प्रेजेंट मतलब है होता है, परफेक्ट माने छुपा छुपी चीज। तो पहचान बन जाएगी, छुपा है, छुपी है, छुके हैं, ये हो गई। अब या है, ही है, ये है, जैसे दिया है, लिया है। अगर या ही ये तक रुक जाए, पीछे है हुए नहीं आए तो पास्ट में रिपीट करेगा। लेकिन जैसे है था लग जाता, या था, ये थी, ये थी, या है ये, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ जाए। अगर ये होता मैंने उसे दिया तो केवल पास्ट में रिपीट करेगा, और मैंने उसे दिया है तो परफेक्ट में हो जाता। ये ध्यान। इसमें एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है आता है, और क्रिया के लगती है थर्ड फॉर्म, क्रिया की लगती है थर्ड फॉर्म। जैसे मोहन उसे गाली दे चुका है, या मोहन ने उसे गाली दी है। ये कंडीशन दोनों एक ही है। अगर दी, मोहन ने उसे गाली दी तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन है लग गया तो परफेक्ट में हो जाए, प्रेजेंट में। तो मोहन एक वचन है, हैज, गाली देना की थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज। किसे? उसे की तो एक। मोहन हैज एब्यूज हिम। वही अगर नहीं शब्द आ जाए तो हैज के बाद नोट लगाना ही। जैसे वे हमें नहीं जान चुके हैं, या उन्होंने हमें नहीं जाना है, उन्होंने हमें नहीं जाना है। तो दे, और दे आता है बहुवचन में तो है, उसके बाद नॉट। जानना की होती है नो, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है नॉन। किसे? हमें, अस। है? उन्होंने या वे एक ही होता है। अब क्या शब्द पहले आ जाए तो वो हैज़ को पहले लगा लेंगे बस। क्या वे यहां से जा चुके हैं? तो क्या की वे आया तो हैव, दे, जाना की होते वो, लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन। यहां से तो अलग हो गए तो फ्रॉम, जब कोई अलग होता है तो फ्रॉम आता है। यहां से हियर, ठीक है, इस तरह बनता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता, जैसे
रीना अपना काम कब कर चुकी है, तो कब की पहले आएगी when, उसके बाद रीना एक वजह तो हैज, फिर रीना करना की आएगी डन, क्योंकि यहाँ अपना काम दिया इसलिए। अगर काम कर चुकी होती तो वर्क का लगा देते, लेकिन अपना और आगे तो यहाँ अलग अलग करना डन, और रीना लगी है तो हर वर्क। ठीक है, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब जाते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है, था थी थे, था थी थे, तो और परफेक्ट मतलब चुका, तो पहचान हो गई चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, कोई आएगा। अब एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ हेड आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ है जब लगा रहे थे एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, लेकिन यहाँ लगेगा केवल हेड, एक वचन हो चाहे बहुवचन। जैसे तुम पढ़ चुके थे, तो तुम की यू, चुके थे तो हेड, पढ़ना की थर्ड फॉर्म भी वही होती है रीड, रीड रेड रेड बोल देते, लेकिन मीनिंग वही होती है। ठीक है, अब नहीं आ जाए तो तुम नहीं पढ़ रहे हो तो केवल यहाँ नोट लग जाएगा हेड के बाद। ठीक है, क्या शब्द पहले आएगा तो क्या करना है, क्या याद आ दो तो केवल क्या पहले आएगा, हेड पहले आएगा। क्लियर, नियम यहाँ वो यहाँ बस बदल गया, थोड़ा सा क्या हेड। अब यहाँ चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। नियम क्या होता है, आई व बी के साथ सेल है और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं सो चुकूंगा, तो मैं की आई, मैंने कहा आई के साथ क्या आएगा, सेल है, आई सेल है। सोना की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, SLE। क्लियर। अब यदि नहीं आ जाए, अब इन्हें रब कर देते इनका कोई काम नहीं, ये बना हुआ ना तुम्हारा। चलो यहाँ से क्योंकि एग्जाम्पल देने के लिए होगा। अब इसमें नहीं आया, जैसे सुमित घर नहीं जा चुकी, तो क्या करना है, सुमित, अब आई और बी के साथ तो सेल है आता है, अन्य के साथ बिल आता है, बिल है, तो बिल लग जाएगा, उसके तुरंत बाद नोट लगाए, उसके बाद है लगेगा। जाना की थर्ड होती है गॉन, 2 आवर्स। ठीक है, अब क्या कौन पहले, क्या पहले है, क्या पक्षी आकाश में उड़ चुकेंगे, तो क्या शब्द पहले आता है, तो विल से पहले आएगा, केवल हैव कर्ता के बाद मिलेगा। तो पक्षी क्या है, पक्षी के साथ क्या हो गया, आई और बी के साथ सेल आएगा, आता है, तो यहाँ विल आएगा, तो विल बर्ड, बर्ड्स, तो पक्षी है ना बहुत सारे, बर्ड्स हैव, यानी विल से हमारा तो हैव जो है सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्लाइड इन द स्काई, ठीक है। अब ये हमारे परफेक्ट भी हो गए, लास्ट रहेगा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों को समझना।
पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। पहचान क्या होगी? पहचान अगर कंटिन्यू आई तो रहा, रही, रहे, है आ रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो रहा है, रही है, रहे। लेकिन अगर ये रहे तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया क्योंकि वहां भी है। तो परफेक्ट आता तो थोड़ा समय और जुड़ जाता, थोड़ा समय दिया, बस ये और इतना बढ़ जाता है। रहा, रही, रहे, रहा है, रही, रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान भी है। लेकिन अब ये कह रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगी? रहा है, रही है, रहे है, लेकिन समय भी दिया होता है। बनाने का लिया है एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करा। एक हैज बीन और बहुवचन में हैव बीन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस ध्यान रखना है कि निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित के लिए फॉर लगाएंगे। निश्चित समय क्या होता है ये समझ। अगर बजे आ जाए जैसे 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, तो ये बजे हो गया। दिन का नाम, दिन या महीने का नाम आ जाए तो निश्चित हो जाएगा। जैसे जनवरी, फरवरी या सोमवार, मंगलवार। लेकिन ये कहे 2 दिन पता नहीं है तो अनिश्चित में चलाएगा। 4 महीने पता नहीं है और सन आ जाए सन 1990 या वो जो वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो वह हो गया एक वचन ही पढ़ रहा है। अगर रहा खा लिया था, समय नहीं दिया था तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, तो यार लगा। लेकिन यहाँ समय भी दिया तो हम लगाएंगे हैज बीन। पढ़ना की होती है रीड, अब रहा के तो रीडिंग। तब से सोमवार से तो इसके निश्चित समय तो सिंस मंडे ये हो जाएगा। अब इसमें नहीं आ जाए, इसमें अगर किसी में आ जाए वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है तो हमें क्या करना है? हैज हैव के बाद बीन से पहले नॉट लगा देंगे, यानी हो जाएगा he has not been reading since Monday। ठीक है। वहीं अगर क्या शब्द पे रहेगा, क्या वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है तो केवल हैज आगे जाएगा। हैज ही फिर नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। ये है। अब तुम 2 दिन से कहां घूम रहे हो? तो इसमें क्या होगा? कहां बीच में वेयर, तुम बहुवचन है तो क्या आएगा? हैव। बीन साथ में नहीं आएगा, बीन जाएगा कर्ता के बाद, क्योंकि केवल हैज हैव को लाते हैं। यू बीन, घूमना भी होती है वॉकिंग। अब 2 दिन पता नहीं कौन से, फॉर 2 days। इस तरह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो बस पहचान क्या होगी? पहचान तो ये नहीं, बस था आ जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, तथा समय दिया हो। अब एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ लगता है हेड, बी, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। ये तो आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात कर रहा है तो सिंस और फॉर का यूज तो करेंगे। ठीक है। जैसे अमन 2 बजे से दौड़ रहा था। अमन 2 बजे से दौड़ रहा था। तो अमन, अब ये एक वचन हो या बहुवचन हमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि रहा था तो ऐड ही लगती है।
हैड बीन, दौड़ना क्यों होती है रनिंग, आर यू एन, जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाती है रनिंग। कब से 2 बजे तक तो निश्चित हो गया, सिंस 2 o'clock, 2 बजे, ठीक है। अमन हैड बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। अब इसमें नहीं आ जाए, तुम 8 दिन से अपना काम नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, तुम बहुवचन होगा यू, अब लगेगा हैड क्योंकि एक वचन या बहुवचन, नहीं आएगा तो हैड और बीन के बीच पर लग जाता है हैड नॉट, फिर बीन, अपना काम आ गया तो करना क्या लग जाएगी डूइंग, अपना तुम के साथ अपना क्या रही योर वर्क, ठीक है। अब यदि क्या आ जाए पहले तो क्या आएगा, तो क्या आएगा हैड पहले आएगी, हैड यू नॉट बीन डूइंग योर वर्क, सॉरी आप 8 बजे ये बाद में चलेगा, 8 दिन फॉर 8 days, ये बाद में ही आता था, ठीक है ना, वो ध्यान नहीं आता दिन का टाइम नहीं लगा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा समय दिया होता है। बनाने के लिए क्या है, आई व बी के साथ क्या आता है, शैल, हैव, बीन, और अन्य कर्ताओं के साथ विल, हैव, बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में सिंस और फॉर, ये तो लगाना ही है, निश्चित के निश्चित और निश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। उदाहरण देखेंगे, जैसे वे 6 दिन से उसे पढ़ा रहे होंगे, तो वे दे हो गया, मैंने बताया आई और वी के साथ सेल हैव बीन आता है, अन्य कोई आएगा तो विल हैव बीन, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। पढ़ाना की होती है टीच, TEACH, लेकिन रहा है तो टीचिंग, किसे, उसे, ही, कब से 6 दिन, पता नहीं कौन से, तो फॉर 6 days, क्लियर। अब नहीं आ जाए, मोहन भोपाल को 3 बजे से नहीं दौड़ा रहा होगा, तो मोहन फिर क्या आएगा, विल, लेकिन हैव भी नहीं आएंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, उसके बाद आएगी हैव भी। दौड़ाना की रनिंग ही होती है, डबल एन आई, रनिंग, किसे, भोपाल। अब समय दे 3 बजे निश्चित है, सिंस 3 o'clock, ठीक है। यदि क्या शब्द पहले है तो क्या आएगा, पहले केवल विल से पहले आता है, तो विल मोहन नॉट हैव बीन रनिंग भोपाल सिंस 3 o'clock, ठीक है। इस तरह आपके 12 टेंस कंप्लीट हो जाते। अब इसमें 2 टेंस और रहेंगे, वो कौन से रहेंगे, वैसे तो यही है, अब इसमें रहेंगे बाद और पहले वाले, केवल 2 टेंसों के बनते हैं, एक पास्ट परफेक्ट का, एक फ्यूचर परफेक्ट का, 2 के बनते हैं। जैसे वह घर जाने के बाद सोया,
हम घर जाने से पहले खेलेंगे, तो केवल दो के बंदे उन दोनों को यहाँ करा देते हैं, ठीक है। ये 12 तो इस क्रम में वो दोनों बीच में है, वो और एक आता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें ध्यान क्या रखना होता है, इसमें जो कार्य है वो दो तरह से होता है, एक कार्य पहले होता है और एक बाद में होता है, बस इसे देखना है। काम दो तरह से होते हैं, पहले और एक बाद में। जैसे मोहन घर जाने से पहले लड़ा, हम काम करने से पहले सोएंगे या सो चुकेंगे, ठीक है। दोनों ही टेंस में पहले आया, लेकिन इसमें आ गया, इसमें गा गया, तो ये पहचानना है। आ ई ए या ही है तो पास्ट परफेक्ट का, अगर बाद और पहले शब्द आ जाता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तभी पास्ट परफेक्ट का है। लेकिन चुका होगा, चुकी होगी या गा भी आ जाएंगे, तो अगर पहले और बाद आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। नियम क्या होता है, परफेक्ट में हेड लगाते हैं और इसमें लगाते विल हैव सेड। भाई फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेड आता है और पास्ट परफेक्ट में हेड आता है। तो इसमें दो टेंस है, इसका क्या करेंगे, तो पहले पता लगाते हैं कार्य कौन सा हो। देखो मोहन घर जाने से पहले लड़ा, तो कार्य कौन सा, इसमें दो कार्य हैं, पहले कौन सा कार्य हुआ है, पहले लड़ा है, तो जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा वह उसी में बनेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट यानी हेड में बनेगा। तो जो कार्य बाद में होगा किसमें, अगर पास्ट परफेक्ट का है तो जो कार्य बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। समझ में आया? जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट यानी पहले होगा उसमें हेड लगेगी, वही अगर जो बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो लेकिन टेंस यही पहले बनता है, इसी वाला ही। तो इसमें करता क्या है, लड़ा है, तो मोहन लड़ा, टेंस कैसे बनेगा ये, मोहन लड़ा, फिर लगेगा पहले घर जाने से, ये ऐसे बनता। तो मोहन लड़ा, तो मोहन, अब कार्य पहले हुआ तो क्या लगाएंगे इसमें, हेड, मोहन हेड। लड़ना की होती है फाइट, लेकिन आती है हेड लगने पर थर्ड फॉर्म फॉट, FOUGH, फाइटिंग नहीं होती, फाइटिंग तो रहा नहीं पड़ता। फॉट पहले की होती है बिफोर, BFOR, ठीक है। अब मोहन घर गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा, तो मोहन तो लगाएंगे नहीं, मोहन तो लग चुका है ना यहाँ पे, तो हम कर देंगे वह घर जा रही। तो ही, अब ही आया तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म, वेंट टू हाउस। ऐसा नहीं है कि जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। यानी जो कार्य पहले होगा उसमें तो हेड आएगी और जो बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब बाद शब्द आ जाए बीच में, जैसे तुम काम करने के बाद सोए, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, वो पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि ये आ गया, बाद शब्द है। तो कार्य कौन सा पहला हुआ है इसमें, ये वाला, ये पहले हुआ है। अब हेड किस में लगेगी, इसमें, और ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में। करता कहाँ है इसका, टेंस ही पहले आता है। तुम सोए, तो यू स्लेप्ट आफ्टर, ये फिर यू यहां भी आएगा, यू अब क्या लगाएंगे, इसे बनाएंगे तो हेड, यू हेड काम करने का, वर्क अपना नहीं है ना, ऐसा नहीं है। जो पहले और बाद का ध्यान रखना है, अगर पहले शब्द आता है तो पास्ट हेड इसमें लगता है,
बाद शब्द आता है तो हेड इसमें लगता है। अगर पहले शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और बाद शब्द आता है तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, यानी पहले का नाम। ठीक है ना। अब नहीं शब्द आया क्या आया वो आपको ध्यान रखना है। कंडीशन कौन सी, जैसे मोहन घर जाने से पहले नहीं लड़ा, नहीं लड़ा, तो ये पहले आ रहा है ना, तो हेड के बाद नॉन लगा देंगे। और यदि यार तुम काम करने से पहले नहीं सोए, तो फिर इसमें लगेगी तो क्या आ जाएगा, नहीं पास्ट इंडेफिनिट में बनाते तो डिड नॉट आता है ना, तो डिड नॉट और क्रिया की ऐसे बना। ठीक है, बाद और पहले वाले पास्ट परफेक्ट में हो गए। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट में बताया क्या आएगा, दादी की यानी हम काम करने से पहले सोएंगे। ये गागी किया है। काम कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा कार्य पहले हो रहा है, हम काम करने से पहले सोएंगे, ये पहले हो रहा है। तो ये पहले होगा तो किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, यानी विल हैव सेल हैव आएगी। तो करता क्या है हम, तो वी के साथ क्या आएगा, सेल हैव, सोना की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। अब उसमें तो दोनों पास्ट में बनते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक फ्यूचर में बनेगा एक प्रेजेंट में बनेगा। तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि पास्ट का होता तो एक पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन फ्यूचर का होता तो जो कार्य पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब भले ही सब्जेक्ट में लगाओ वर्क केवल लगा दें, क्योंकि क्रिया में ऐसे ही इसमें लगेगी, क्योंकि ये बहुत है हम काम करने से पहले। तो काम करना ये सब्जेक्ट दोनों जगह कार्य कर जाते हैं, तो यहाँ भले भी में लगाओ तो ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बाद आया था तो टेंस बदल जाता। जैसे हम काम करने के बाद ये तो इसका के बाद सोएंगे, तो अब काम कौन सा बात होगा, ये वाला, तो बदल जाएगा। ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो इसे बनाएंगे तो हम सोएंगे, तो प्रेजेंट में बनेगा तो वी स्लीप आफ्टर, क्योंकि बाद लगा रहे हैं, बाद वाले ऊपर में, बाद वाले आफ्टर। अब ये भी फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट ये अगर यहाँ लगेगा तो फिर यहाँ लगाना भी। और ये किसमें जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में, सेल है क्रिया की धर्मों वर्क। ठीक, इस तरह आपके टोटल टेंस हो जाते हैं और कंप्लीट पूरा हो सकता है।